हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 10 के लिए उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेनली जो प्रॉपर्टी होती है हमारे रूट्स की, यानी कि क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ रूट्स हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि रूट किस तरीके से हम बता सकते हैं। क्योंकि जो हमारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है उसमें जो रूट्स होते हैं वो कई तरीके से निकल सकते हैं। जैसे कुछ रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी टाइप के भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, जो रूट की वैल्यू होती है, जो एक्स की वैल्यू हम लोग लास्ट में निकालते हैं, तो वो कई तरीके से निकल सकती है। ठीक है, तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं कि क्या होते हैं रूट्स और उनके किस तरीके से टाइप होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से हम उनको बिना निकाले ये बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस टाइप के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो ये हमारा पिछला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो मैं सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना सीखा था, जो कि हमारा जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला को बोलते हैं। उसके जरिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट निकालने सीखे थे। मेनली उस फॉर्मूले के जरिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का क्यों ना हो। ठीक है, तो आज हम जानेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, तो आज मैं इसको उसके आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सर अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बने रहिए ज्ञान क्लासेस के साथ, इसी तरीके से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था। और क्या पढ़ा था उसमें, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ये हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला क्या था पढ़ा था और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर थे क्या, यहाँ से दो रूट निकलते थे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक अगर रूट अल्फा मानते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एक वैल्यू बनती वो क्या बनती है, ये बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइड बाई 2a। एक वैल्यू तो है वो जो ये बनेगी और दूसरी वैल्यू है बीटा, वो क्या बनेगी, माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, ये बनती है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये दो वैल्यू हमारे पास बन के आई। ठीक, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोला जाता है, जीरोस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई कि अलग अलग हम दो रूट किस तरीके से निकालते हैं। इसके बाद जो इसमें हमको समझना है, क्या समझना है कि जैसे हमारे रूट की वैल्यू कभी कभी कुछ ऐसी इक्वेशन होती है जो सॉल्व ही नहीं होती, हमारी फैक्टराइजेशन मेथड हो या तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसके जरिए सॉल्व नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले मेथड का यूज करते हैं। और वो सॉल्व उससे क्यों नहीं होती हैं, वो इसलिए नहीं सॉल्व होती हैं क्योंकि उसका ना तो फैक्टराइजेशन हो सकता है और ना ही किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर उसका बनाया जा सकता है। तो जब ऐसी इक्वेशन जो आती हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला मेथड के जरिए, और उसके रूट ज्यादातर अगर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा है और तुम्हारा आपका फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसको मेनली हम लोग इसके जरिए ही सॉल्व कर सकते हैं और यहीं से उसका आंसर निकल सकता है। क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, जैसे आपको पता होगा कि इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, यानी कि जिसका अंडर रूट सॉल्व ना होके निकले, या फिर हम कहें कि इस तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं जब किसी अंडर रूट के अंदर क्या फंस जाए, माइनस फंस जाए, यानी कि अंडर रूट के अंदर कोई माइनस का नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर, और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या कहते, माइनस भी आ भी जाता है, परफेक्ट स्क्वायर अगर बन भी जाता है तब भी वो क्या रहेगा, एक इमेजिनरी नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो अंडर रूट के अंदर माइनस साइन के साथ होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज वही सॉल्व कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अगर अंडर रूट वाली वैल्यू निकलती है वो भी आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इसकी फैक्टराइजेशन किस तरीके से करें, बस आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, सॉल्यूशन करिए। अगर अंडर रूट से नंबर बाहर निकल आता है तो वो एक रियल नंबर हो जाएगा, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं भी फंसता है तो भी वो एक रियल नंबर रहेगा। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस फंस भी जाता है किसी वजह से तो वो एक इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी। लेकिन इमेजिनरी नंबर वाला आंसर आप अपने फैक्टराइजेशन मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जिसमें इस तरीके के नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज इसी पे जो डिपेंड है
वो हमारा टाइप ऑफ रूट्स हैं कि कितने तरीके के टाइप होते हैं रूट्स के, वो इसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो देखिए ये तो हमेशा कुछ भी हो, चाहे प्लस का हो माइनस का हो, माइनस भी हमेशा एक रियल नंबर रहेगा, 2a हमेशा एक रियल नंबर रहेगा। जो अंदर ये है b² - 4ac, पूरे रूट की वैल्यू, पूरे अल्फा और पूरे बीटा की वैल्यू इस वैल्यू पर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है, इसी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर इसको लेते हुए 3 कंडीशन बनाई गई हैं, जिसको हम लोग सबसे पहले तो इसको आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही क्या होती है, b² - 4ac, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है, यही वैल्यू किसी रूट के मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होने को बताती है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और यहीं से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई रूट रियल है या इमेजिनरी है, बराबर है या अलग अलग है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर डी की 3 कंडीशंस आती हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, केवल हम इसी फॉर्मूले पे आज बात करने वाले हैं। ये फॉर्मूले हमारे पिछले बार के थे, पिछले लेक्चर के थे, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। और जो ये वैल्यू है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है, यही वैल्यू क्या है, सब कुछ डिसाइड करती है कि जो हमारा रूट है वो कैसा होगा। इसलिए हमने इस वैल्यू को अलग ले लिया, क्या, d = b² - 4ac, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, डिस्क्रिमिनेंट नाम दे दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब इसको डिस्क्रिमिनेंट को समझते हैं, यानी कि विविधकर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर d की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या आती है, d = b² - 4ac, ठीक, ये वैल्यू हमारे पास आई। अब इसकी देखिए 3 वैल्यू जो मेनली हमारे पास डिफाइंड होती हैं। सबसे पहले d की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, इज ग्रेटर देन 0 हो। d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक 0 भी हो सकती है, ठीक, सॉरी ग्रेटर देन 0 तो 0 लेके चलेंगे। अब दूसरी जो कंडीशन आती है वो हम लोग क्या लेते हैं, d = 0 पे लेते हैं। जो दूसरी कंडीशन है वो किसकी है, d = 0, यानी कि d की वैल्यू जब हम b² - 4ac को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन बनती है वो कौन सी बनती है, वो हमारी बनती है d << 0 की। अब d << 0 की कंडीशन पे क्या आता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेंगी, इसके जरिए मिलेंगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको क्या मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे ABC क्या है, अगर आपको पुराना याद हो तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस के c = 0 के फॉर्म की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और जो यहाँ पे ABC हैं वही यहाँ पर ABC भी होते हैं। अगर आपको इसके बारे में और समझना है तो आप हमारे पिछले लेक्चर जाके देखिए, वहाँ पे इसको पूरी तरीके से बताया गया है और किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन बन के आई, d > 0, d = 0 और d << 0। तो सबसे पहले देखते हैं d <> 0 की कंडीशन किस तरीके से बनती है, अगर बनती है तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो d <> 0 है तो हमेशा जो हमारे रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल, रियल मतलब वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। जो हमारे हल होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या, यानी x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव नंबर हो सकती है, ठीक है, रियल नंबर, रियल वैल्यू मिल सकती है, यानी कि 1 2 3 1 देखो x की वैल्यू का पॉजिटिव और नेगेटिव होना वो बात अलग है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू का पॉजिटिव नेगेटिव होना वो बात अलग होती है, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स मत करिएगा। तो यहाँ पे रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड और कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक, डिफर हमने लिखा है केवल, तो वहां पे डिफरेंट होगा, ठीक है, पूरा डिफर मतलब अलग अलग, ठीक है। यानी कि अगर d > 0 मिलता है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने के लिए, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन आती है वो कौन सी कंडीशन आती है हमारे पास, वो आती है हमारी d = 0 की कंडीशन। d = 0 की कंडीशन पे क्या होता है, जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। रूट्स कैसे रहेंगे, रियल ही रहेंगे, लेकिन वो अब डिफरेंट नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होंगे, इक्वल मतलब बराबर होंगे। x की वैल्यू 1 होगी तो दूसरी भी x की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। ऐसा ज्यादातर कब होता है, जब होल स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तब हमेशा रूट्स कैसे आते हैं, बराबर आते हैं उसके, ठीक है। यानी कि कोई इस तरीके से दे दिया
तो ये क्या है, ये एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो दोनों कैसे होगी, -1 होगी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, d = 0 वाली कंडीशन इसमें बनती है। ठीक है, अब अगर आगे देखते हैं d इज लेस देन 0, यानी कि माइनस की कोई वैल्यू निकल के आएगी, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी होंगे एंड डिफर होंगे। ठीक, इमेजिनरी होंगे और कैसे होंगे, डिफर होंगे, यानी कि आभासी होंगे। यहाँ पर डी जो अंडर रूट इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, यानी कि 0 से छोटी होगी। तो यहाँ जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू कैसे हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी मेनली इन्हीं दो कंडीशंस पे निकालवाता है कि रियल और इक्वल, रियल एंड डिफर। ठीक, अगर चेक करने के लिए कह सकता है तो ये भी बोल सकता है। ठीक है, एक और कंडीशन बनती है क्या, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेन यही 3 कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन को मिक्स करके इसको और इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो हमने क्या बनाया, d इज ग्रेटर देन 0 बनाया। तो इसमें क्या होता है, रूट्स जो होते हैं, रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। यहाँ पे केवल आपको जब ये कंडीशन लगाने के लिए बोलेगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल, केवल रियल की कंडीशन लगाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इक्वल टू नहीं ले सकते हैं कि हम ये बोलें कि रूट्स इक्वल होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ पे केवल ये बोल सकते हैं कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है आपके पास। मेनली 3 कंडीशन होती हैं और ऊपर वाली 2 कंडीशन को मिला के हम एक थर्ड कंडीशन बनाते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल, क्योंकि इन्हीं दोनों कंडीशन पे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 4 कंडीशन बन पाती हैं। तो आपको ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभेदकर का फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बाद में आपको ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 1-2 एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर एवरी, आपके सभी नोट्स कैसे होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। पेपर के समय पे आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बिगाड़ देता हूँ। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। कैसा क्या है, 2x² प्लस x एंड -1 इक्वल टू 0 पूछ रहे हैं कि इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ रूट पूछा गया है कि रूट की प्रॉपर्टी क्या है। तो रूट को हम लोग या तो एक तरीका है हम सॉल्व करके निकालेंगे क्या निकल के आता है, लेकिन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। जब प्रॉपर्टी केवल पूछी गई तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। d = b² - 4ac का यूज़ करेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए a b c आपको पता है क्या क्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a = देखिए 2 होगा, b = देखिए 1 होगा एंड c = कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं b² यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, -4 × 2 की वैल्यू और c की वैल्यू -1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 2 = 8। तो कुल मिला के जो आंसर आया वो कितना आया, 9। तो d की वैल्यू कितनी आई, 9 आई, जो कि क्या है, d इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन बन रही है। कौन सी कंडीशन बन रही है, d इज ग्रेटर देन 0। तो इससे जो ये जो इक्वेशन हमको दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी है, तो उसके रूट्स को क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, रियल एंड डिफर। ठीक है, दोनों रूट्स हमारे से हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे पहली बात तो, और दूसरी बात क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि किस तरीके से रूट्स आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं एक, ये फर्स्ट टाइप का हो गया इसमें सवाल। ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन, एक तरीके का ये क्वेश्चन है। इसमें एक दूसरे तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या होता है, जैसे कि इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ी थी। ठीक है, और बताना था कि रूट्स किस तरीके से हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जैसे सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, वो कैसे बता देगा कि रूट्स किस तरीके के हैं, ये आपको बता देगा और पूछेगा कि ए बी सी की किसी एक की वैल्यू गायब कर देगा, किसी जगह पे के या फिर कुछ और दे देगा, तो वो कहेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके कंडीशन को भी देख लेते हैं किस तरीके से वो सवाल सॉल्व होते हैं। अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वैसे कुछ ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, एक बार दोबारा से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में, तो हम लोग समझ में पाएंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपको हमको ये पता चले कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा टाइप जो इसमें आता है, क्या आता है कि किसी चीज़ की वैल्यू निकालना है। यानी कि जैसे इस तरीके क्वेश्चन दे दिया 2x² माइनस का 10x और प्लस k, ठीक, और इक्वल टू में 0, और बोल दिया कि इसे यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारा जो d की वैल्यू है जो रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या कहा गया है, d इज इक्वल टू, हमको कहा गया है कि जब इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। रियल और इक्वल की देखिए कंडीशन यही होती है, d इज इक्वल टू 0 कंडीशन होती है रियल और इक्वल होने की। तो d इज इक्वल टू 0 की कंडीशन लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। d इज इक्वल टू 0 रियल और इक्वल की कंडीशन मैंने आपको बताई है। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अब देखिए a b और ये c, यहाँ से आपको वैल्यू सारी मिल जाएंगी। ये a की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, और जो ये है वो किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। तो याद रखिए यहाँ पे b को साइन के साथ लेंगे पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, c की वैल्यू कितनी है, k है, और इक्वल टू में क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 10 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस का 4 2 ज़ा 8k इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 8k इज इक्वल टू 100, इसको उधर भेज दिया तो 8k इज इक्वल टू 100 लिख दिया पूरा पूरा सीधा करके। ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/8, अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो k इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, 25/2। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें क्या होते हैं, पूछे जा सकते हैं। सिंपल है, k की वैल्यू बेसिकली इसमें से निकलवाई जा सकती है। किसी a b c किसी भी जगह पर आपको कोई वैल्यू दे दी जाएगी और कोई कंडीशन बता दी जाएगी कि रियल है, इक्वल है, रियल और डिफर है, तो उस कंडीशन पे आपको क्या निकालना है, इनकी जो आपको नहीं दिए गए उनकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो जो आपकी एक्सरसाइज है वो इसी तरीके के क्वेश्चन से भरी होगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए घर पे। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है पूरी तरीके से वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही हमारा है। इसके बाद हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थ्योरी भी समझ के पढ़नी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।